हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फूड एंड पर्सनल हाइजीन। इस बेस पे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल के भी बन सकते हैं, इजी टू मॉडरेट के भी बन सकते हैं, लेकिन आज के एमसीक्यू सेशन मैंने बिल्कुल इजी रखा है और इस पे मैंने नॉलेज बेस से कम लॉजिकल बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। उम्मीद है आप कम से कम इसमें 10 में से 8, 9 और 10 स्कोर करोगे। सो अपना परफॉर्मेंस जो भी आपका स्कोर रहेगा वो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। आज का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग foodborne illness? Using separate cutting boards for meat and vegetables, storing raw and cooked food together, using the same utensils for all food items, leaving perishable food out at room temperature for long periods. तो foodborne illness को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन है वो है पार्ट ए में यूजिंग सेपरेट कटिंग बोर्ड्स फॉर रॉ मीट एंड वेजिटेबल्स। इससे क्या होगा, जो क्रॉस कंटामिनेशन होगी मीट और वेजिटेबल्स में, इस तरह से वो चीज आप प्रिवेंट कर सकते हो। ज्यादातर इस चीज से क्या होता है, अगर एक ही कटिंग बोर्ड पे आप दोनों चीजें काटते हो, क्रॉस कंटामिनेशन से फूडबॉर्न इलनेस होती है। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू एंश्योर प्रॉपर हाइजीन? कम से कम क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए जितनी देर आपको हाथों को धोना है सोप से, ताकि आप प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन कर सको? 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड्स के लिए या 30 सेकंड्स के लिए? तो एटलीस्ट जो रिकमेंडेड है वह है एटलीस्ट आपको कम से कम 20 सेकंड्स तक अपने हाथों को धोना चाहिए। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रीजन फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन? इन 4 ऑप्शन में आपको बोलना है वो कौन सा मेजर रीजन है जिससे आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हो। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, टू लुक अट्रैक्टिव, टू सेव टाइम इन डेली रूटीन्स, टू अवॉइड यूजिंग हाइजीन प्रोडक्ट। देखो पार्ट डी तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। डेली रूटीन में टाइम बचाना, उसका हाइजीन से कोई उतना लेना देना नहीं। टू लुक अट्रैक्टिव ये भी पर्सनल हाइजीन में नहीं आ सकता। तो जो बेस्ट यहाँ पे आंसर आएगा इसका वो पार्ट ए में मेंशन है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इससे आप अपनी बॉडी में हार्मफुल पैथोजेंस को एंटर होने से बचाओगे तो आप डिजीज से बचोगे। इस तरह से आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हो। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेम्परेचर रेंज इज नाउन एज डेंजर जोन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन फूड? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 5 to 15 डिग्री सेल्सियस, 15 to 45 डिग्री सेल्सियस और 5 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो डेंजर जोन मानी जाती है वो मानी जाती है 5 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। कहीं पे 4 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस मेंशन होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट जो 5 डिग्री टू 16 डिग्री सेल्सियस में वो चीज भी आ जाएगी। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कवर फूड व्हेन स्टोरिंग इट? क्यों ये जरूरी है कि फूड को हम कवर करें जब हम उसको कहीं पे स्टोर करते हैं? टू कीप इट वार्म, कि उसको हम गर्म रखने के लिए करते हैं। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, टू मेक इट लुक नीट और टू सेव स्पेस इन द रेफ्रिजरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो डस्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, पैथोजेंस है, उनसे अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस फॉर फूड हैंडलर्स? जो भी फूड को हैंडल करते हैं घर पे आपके या कहीं पे भी, उनके लिए क्या रिकमेंडेड एक्शन नहीं है, कौन सी चीज उनको नहीं करनी चाहिए इन 4 ऑप्शन के मुताबिक? वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, उनको तो पहनने चाहिए, ये तो नहीं आएगा। वॉशिंग हैंड्स आफ्टर यूजिंग द रेस्टरूम, रेस्टरूम के बाद उनको अपने हाथ धोने चाहिए, ये तो पर्सनल हाइजीन में आता है, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। वेयरिंग ज्वेलरी व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड और कीपिंग फिंगर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन, डी वाला ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, वेयरिंग ज्वेलरी व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड, क्योंकि इससे क्या होता है, फूड में कुछ हार्बर बैक्टीरिया आ सकते हैं जिससे फिजिकल कंटामिनेशन रिस्क हो सकता है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ए सैनिटाइजर ऑन ए फूड कांटेक्ट सर्फेसेस? टू क्लीन विजिबल डर्ट, टू एलिमिनेट पैथोजेंस, टू मेक सर्फेसेस शाइन और टू डिओडोराइज द एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, टू एलिमिनेट पैथोजेंस। यूजुअली क्या करते हैं, पैथोजेंस को मार देते हैं और वही पैथोजेंस असल में फूडबॉर्न इलनेस को फैलाते हैं, इसलिए उनको मारने के लिए हम सैनिटाइजर्स का यूज करते हैं। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड किचन स्पॉन्जेस एंड डिश क्लॉथ्स बी रिप्लेस्ड और सैनिटाइज्ड टू एंश्योर हाइजीन? वंस अ मंथ, वंस अ वीक, एवरी फ्यू डेज व्हेन दे लुक डर्टी? सिंपल सी बात है, यूजुअली जो रिकमेंडेड होता है वंस पर वीक होता है, लेकिन बहुत जगह ये बोला गया है कि अगर आप कुछ ही दिनों में इन चीजों को क्लीन करते हो, सैनिटाइज करते हो, तो इससे जो बैक्टीरिया बनते हैं वो बनना कम हो जाते हैं, तो डिजीज कम फैलती है। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पार्ट सी है, एवरी फ्यू डेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर थ्रोइंग फ्रोजन फूड सेफली? लीविंग इट आउट ऑन द किचन काउंटर, कि किचन काउंटर पे छोड़ना चाहिए। थ्रोइंग इट इन हॉट वाटर, यूजिंग द रेफ्रिजरेटर, प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द स्टोव। इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है, यूजिंग द रेफ्रिजरेटर। इस एमसीक्यू सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग हेयर टाइट बैग और कवर्ड वायर हैंडलिंग फूड? टू अवॉइड हेयर कंटामिनेशन इन फूड, टू लुक प्रोफेशनल
प्रोफेशनल टू कीप हेयर क्लीन और टू फॉलो फैशन ट्रेंड्स। तो सीधा आंसर है यहाँ पे ए पार्ट, टू अवॉइड हेयर कंटामिनेशन इन फूड, ताकि आपके बाल फूड में ना गिर जाए, इससे फिजिकल कंटामिनेशन का रिस्क होता है। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। आई होप इस एमसीक्यू सेशन में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब आपको पता चल गया होगा, मैंने इस एमसीक्यू सेशन को बहुत ईजी रखा था और लॉजिकल बेस पे ज्यादातर क्वेश्चन से रादर देन नॉलेज बेस पे क्वेश्चन थे। आई होप आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।